नमस्कार, शनि खबर में आपका स्वागत है। मैं हृदय द्विवेदी। इस वक्त की निवाड़ी जिले से एक बड़ी खबर आ रही है कि भानु सहाय जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर एक प्रदर्शन गांधी चबूतरा पर किया गया। गांधी चबूतरे पर अपने उद्बोधन में भानु सहाय जी ने कहा कि जब तक हम रहेंगे तब तक बुंदेलखंड राज्य लेके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मशाल जुलूस गांधी चबूतरे से चलकर अंबेडकर चौराहा पहुंचा, जहां पे भानु सहाय जी ने बुंदेलखंड राज्य के लिए बाबा साहब अंबेडकर को माला पहनाकर उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, शनि खबर को आप सुनिए हमारी एक रिपोर्ट। और जब भानु सहाय जी का मशाल जुलूस नगर में निकल रहा था तो उस समय निवाड़ी जिले के दिग्गज कांग्रेसी भी भानु सहाय जी के ताल में ताल मिला रहे थे। देखिए गुड्डू महाराज जी की एक खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड को जोड़ दो, आज निवाड़ी में आप आके आपने मशाल जुलूस निकाला और बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे हैं कि आपको लगता है कि देखिए बुंदेलखंड को इनको बनाना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल आप तय मान लीजिए। ये यात्रा हम लोगों ने 26 फरवरी को चित्रकूट से शुरू की थी। चित्रकूट से हम लोग बांदा आए, फिर पन्ना गए, फिर दमोह गए, फिर सागर गए, टीकमगढ़ गए, ललितपुर गए, दतिया गए, उरई गए, हमीरपुर गए, महोबा आए और उसके बाद छतरपुर के बाद ये 13वां जिला है। कल हम लोग झांसी जाएंगे, तो झांसी देहात में रहेंगे। ये हम लोगों से वादा किया गया था कि हम 3 साल के अंदर बुंदेलखंड बनवा देंगे, और ये वादा अकेले साध्वी जी ने नहीं किया था भगवान राम को साक्षी मानकर और अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर। ये वादा मोदी जी ने भी किया था, ये वादा राजनाथ सिंह जी ने भी किया था, एक वादा और अमित शाह जी ने भी किया था कि बुंदेलखंड बहुत धनाढ़ क्षेत्र है, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम अवैध खनन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रोक देंगे और हर बुंदेली को एक मारुति कार दे देंगे। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास बाइट्स है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास बाइट्स है। अब समय आ गया है कि डिलिमिटेशन के साथ इनको बुंदेलखंड बनाना पड़ेगा। और अब बुंदेलखंड के लोगों ने भी ऐसा सोच लिया है कि बहुत वोट दे दिए हमने आप लोगों को, बहुत आप लोगों ने ऐश कर लिए, अब हम वोट तभी देंगे या तो बुंदेलखंड की बात करो, वरना आप जाओ, जो दूसरा आएगा हम उसका साथ ले लेंगे। दूसरी बात आपको एक और बता दें, जितने भी हमारे सांसद हैं, जितने भी हमारे विधायक हैं, ये अपने आला कमान से डरते हैं। इनसे बुंदेलखंड का पू नहीं बोला जाता है। प्रधानमंत्री तो देश के सबसे बड़े झूठे हैं, अमित शाह झूठे हैं, राजनाथ सिंह झूठे हैं, और हमारी साध्वी जिसको हम लोग कहते हैं साधु संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, वो भी झूठ बोल के भाग गई। लेकिन तो पहले लोग था, हमारे साथी कहते हैं कि जरा बनने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ के जितने कार्यालय हैं वो सब कार्यालय आज भी टीकमगढ़ से संचालित हो रहे हैं। यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, भाई लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, भाई केवल अपनी बंदाबाद अधिकारियों से करवा रहे हैं। भानु सहाय जी कांग्रेस के समय से बुंदेलखंड राज्य की लगातार मांग कर रहे हैं। उस समय आपका शासन भी था, आपने किया उस समय ध्यान नहीं दिया बुंदेलखंड राज्य के लिए। आप हमारी बात आपसे अपने अच्छी बात कही, प्रदेश से होके आपने अच्छी बात की। उस समय हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं थी। आज पूरे देश में भाजपा जो चाहती जिसकी 2 सीटें हैं, आज पूरे समग्र देश में वो राज कर रही है और गरीबों का शोषण कर रही है। लेकिन जो विकास होना चाहिए, बुंदेलखंड का विकास करना चाहिए था, लेकिन वो विकास नहीं हो पा रहा है। निवाड़ी की स्थिति आप खुद देख लें, आदमी यहाँ पर जितना माफिया है सब पूरा निवाड़ी जिले में आ चुका है। ओरछा में जमीनों की बंदरबांट हो चुकी है। माफिया लोगों ने जमीनों को बेच कर करोड़पति बने हैं और भाजपा
के बड़े बड़े नेता उस जमीन की हेरा फेरी में उनके साथी है और बंदरबाज करके वो पैसा कमा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अभी हाल में सुनने में आया है कि सरकारी जमीन भी सरकार ने बेच दी है, उसके बारे में आप क्या कहें? हमारी सरकार ने जो जमीन बेच दी है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, भाई मनोहर सिंह जी यादव ने एक दिन इसका ज्ञापन भी तैयार कर लिया, इसके पहले दिया था और हम लोग पूरे ज्ञापन देकर जमीन जो बेची जा रहे हैं तो दलाली खाई जा रही है उसका सबक विरोध करेंगे, हलचल करेंगे, हड़ताल करेंगे। तो राम राजा सरकार के मंदिर पे 6 लाख रुपए का टैक्स इम्पोज कर दिया गया। 46 लाख का टैक्स इसके पहले किसी मंदिर पे इम्पोज नहीं हुआ है। ये पहली सरकार है जो राम राजा सरकार से टैक्स वसूली का कार्य कर रही है। और अभी जो ओरछा वाली बात आपने की है, ओरछा में पट्टे के बाद जमीनें बेची गई, उसमें हमारे निवाड़ी ओरछा के जो तहसीलदार साहब है वो संदिग्ध है बाकायदा।